अगर आप पाकिस्तान से हैं या फिर आप हिंदुस्तान से हैं या फिर आप बांग्लादेश से हैं या फिर देश दुनिया के किसी भी कोने से हैं, लेकिन अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अगर क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक खबर है और इस खबर को सुनने के बाद आपके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। पूरी खबर यह है कि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने हमसे कहा था कि यार हम अच्छे लोग हैं, आप हमारे यहाँ खेलने आओ, हमारे यहाँ आपका बढ़िया स्वागत होगा, आपकी हम मेज़बानी करेंगे, आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे, आपके लिए चकाचौंध हम व्यवस्था कर देंगे, आप जो मांगेंगे हम वो कर देंगे, हम पलके बिछा देंगे। इसके बाद भी हिंदुस्तान जाने से मना कर देता है। हरभजन सिंह ने साफ साफ कहा कि यार तुम चाहे जितनी अच्छी बातें कर लो, चाहे जितनी अच्छी तुम दिखने का नाटक कर लो, लेकिन हम भूले नहीं कि श्रीलंका की टीम के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई थी। हम भूले नहीं कि कैसे हमारे सेना के ऊपर तुम्हारे देश के लोग हमला करवाते हैं, कैसे तुम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हो। तो अगर ये चीज़ें तुम करते हो और अभी तक कर रहे हो तो हम कैसे मान लें कि हमारे खिलाड़ी वहाँ सुरक्षित रहेंगे। अब ये बात जब हरभजन सिंह ने बोली तो फिर उधर से भी रिक्वेस्ट आई कि यार एक बार देख लो, एक बार हमें मौका मिला है, हमारी इकोनॉमी हो सकता है थोड़ी सी सुधर जाए, हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, तो यार आ जाओ। अब लगातार जब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी रिक्वेस्ट कर रहा था तो उस रिक्वेस्ट का थोड़ा सा असर पड़ा इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड ने ऑफिशियली रूप से कहा कि यार जो मौका है कम से कम पाकिस्तान को मिलना चाहिए, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी हो पाकिस्तान में हो तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा सुधर जाए, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अब ये बात जब पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने बोली तो हमारे देश में भी कई ऐसे बुद्धिमान बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार जब इंग्लैंड कह रहा, ऑस्ट्रेलिया कह रहा कि चले जाओ तो हमें जाने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यार पाकिस्तान जो कुछ करता है उसके जो टेररिस्ट अटैक हैं वो इंग्लैंड नहीं झेलता, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं झेलता, वो अमेरिका साउथ अफ्रीका नहीं झेलता। पाकिस्तान हमारे बगल में है, वो अटैक करता है तो हमारे जवान को गोली लगती है, वो कुछ ऐसा करता है ब्लास्ट करता है तो हमारे लोग मारे जाते हैं। तो उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कोई एंगल नहीं बनता है। इजराइल और हमास की लड़ाई में अगर हम कुछ अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें कहते हैं तो शायद हम दूर से उतनी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। और ये बात हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि आज उसकी गर्ज है तो अच्छा बन के हमारे सामने नाटक कर रहा है कि हम अच्छे लोग हैं, ये हैं वो हैं। गर्ज हट जाती है तो फिर वो अटैक करते हैं। तो आज मौका है तो हम भी नहीं जाने वाले हैं। इसी के साथ बीसीसीआई ने भी भाई साहब कहा, बीसीसीआई ने कहा कि अगर आपको खिलाना है तो आप या तो न्यूट्रल ग्राउंड पे करा दो तो हम आईसीसी में शामिल होंगे, और अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं खिला सकते हो तो आप हमारे प्रधानमंत्री से परमिशन ले लो, हमारी सरकार से परमिशन ले लो, उनको कन्विंस कर लो कि वो हमें भेज दें। क्योंकि जब तक हमारी सरकार हमें नहीं कहती कि तुम जाओ वहाँ खेलो, हम नहीं जाने वाले। सिंपल बात है। आप कितनी भी हाय तौबा कर लो, आप चाहे जितना जी जान लगा लो, पलके बिछा लो, अगर हमारी सरकार हमें अलाउ नहीं करती या फिर हमें नहीं कहती कि तुम जाओ, अलाउ की तो बात छोड़िए, जब तक वो खुद ऑफिशियली रूप से ऑर्डर नहीं देते कि यार बीसीसीआई तुम हिंदुस्तान की टीम को लेकर पाकिस्तान जाओ, हम नहीं आने वाले। सिंपल बात है। अब इस पे चाहे आईसीसी नाराज हो जाए, चाहे ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नाराज हो जाए, चाहे पीसीबी नाराज हो जाए, लेकिन हमारे देश की सेवा और हमारे जो जवान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बयान पीसीबी के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड जब सपोर्ट में उतरा तो पीसीबी थोड़ा सा खुश हुई कि चलो कोई तो आया, लेकिन बीसीसीआई अभी भी अपने उस मील के पत्थर पे खड़ी है कि यार जब तक तुम नहीं सुधरोगे हम नहीं आने वाले, और ये मौका है तो हम भी तुम्हें दिखाएंगे कि विरोध और बाइकआउट क्या होता है। तो इस मामले पे आपकी क्या राय है ये जरूर आप कमेंट करके रखिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम काफ़ी मेहनत काफ़ी एडिटिंग के साथ ऐसी वीडियोज़ हर घंटे आपके पास लाती है। तो आपका एक फॉलो, एक लाइक, एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो कर लीजिएगा।